राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये होगी कलेक्टिव रीडिंग। और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी पर्सन आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो 3 टाइम उनका नाम लेकर उनके बारे में सोचिए। ठीक है, उनको थोड़ा विजुअलाइज करिए। अगर आपने उनके साथ कभी कोई टाइम स्पेंड किया है तो अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद करिए, जिससे हम उनके साथ में कनेक्ट कर पाए, है ना। ओके, यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन हैं वो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। मुझे बताएं, उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। यूनिवर्स राधा रानी डिवाइन मुझे गाइड करें, उनके जो पर्सन है वो उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ आ चुका है 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, और 3 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, क्यों इग्नोर कर रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वेंट्स। ओके, वन मोर कार्ड और लेंगे हम यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले जो मुझे दिखाई दे रहा है मैं वो चीज़ बताऊंगी आपको, बाकी का हम फिर बाद में देखेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये इंसान आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आते हैं तो इनको कुछ सीरियस ही ऑफर या कमिटमेंट देनी पड़ेगी शादी से रिलेटेड, क्योंकि आप इनको पहले ही शायद बोल चुके हो क्लियर कट कि टाइम पास में आपको कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म के इंसान हो और आप एक सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। और ये इंसान अभी उस समय, मतलब इनकी जो भी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में ये इंसान सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। और इस इंसान को मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोग बहुत कुछ लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, शादीशुदा इंसान के साथ में डील कर रहे हैं। यानी कि आपके जो पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं शादीशुदा है किसी और के साथ। ठीक है, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। या हो सकता है कि आप शादीशुदा हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ओके, ये चीज़ भी यहाँ पर हो सकती है। तो आप हो सकता है मैरिड इंसान के साथ में डील कर रहे हो, ये चीज़ भी हो सकती है। बट कहीं ना मुझे ना एक चीज़ और दिख रही है कि आप लोग ये इग्नोर इसीलिए कर रहे हैं। सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर ना इग्नोर करने का यही है कि या तो ये हो सकता है कि आप मैरिज नहीं करना चाहते, आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं या सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं और आप इनके साथ सीरियस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते। तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो इस वजह से ये इंसान आपको इग्नोर कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि टाइम पास वाले रिलेशनशिप में ये आ नहीं सकते हैं। ठीक है, इनको चाहिए सीरियस रिलेशनशिप, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। और एक रीज़न यहाँ पर और दिख रहा है, थर्ड पार्टी। बिल्कुल, अभी मेरे माइंड मतलब अभी मुझे वो थर्ड पार्टी चैनलाइज हुआ और यहाँ कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। तो हो सकता है ये इंसान इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है। अब ज़रूरी नहीं है वो थर्ड पार्टी, देखो सबके लिए अपना अलग अलग केस होगा, तो आप अपने हिसाब से रीडिंग को रेजोनेट करना, क्योंकि जर्नल है ना तो पर्सनल नहीं है, तो कोई पर्टिकुलर एक मैसेज निकले। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें चैनलाइज हो रही हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, बट हो सकता है कि इनकी लाइफ में भी कोई और इंसान है जो उसमें इंटरेस्टेड है। या हो सकता है उनकी फैमिली ने उनके लिए वो इंसान को ढूंढा है शादी के लिए, मैरिज के लिए, बट ये इंसान जो है ना ये आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, ये चीज़ दिख रही है। और इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो हो भी सकता है
कोई पुराना कोई एक्स एक्स उक्स हो जो वापस आ गया हो, उसके साथ इनकी एंगेजमेंट या मैरिज से रिलेटेड कुछ बातें चल रही हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। ठीक है, हम्म हम्म ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस तो कर रहे हैं आपको, और ये इंसान ना देखो, यहाँ पे सीधी 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 बात, नो बकवास, ये इंसान ना आपके लिए प्यार फील करते हैं, आपके साथ शादी करना चाह रहे हैं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट कि आपको इग्नोर इसलिए कर रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में कोई आ गया है या उनकी लाइफ में कोई आ गया है, या इनको ये लग रहा है कि आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना सही नहीं होगा, या पता नहीं आप इनके बारे में उस तरह से सोचते हो या नहीं। मतलब ये इंसान थोड़ा ना ओवर थिंकिंग भी करते हैं, इन्हें पता नहीं है प्रॉपर तरीके से कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, या इनको ये लग रहा है ये वन साइडेड लव है, क्योंकि आप दोनों ने शायद इस तरह से कुछ बात ही नहीं की है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दिख रही है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग ना उस इंसान के लिए भी देख रहे हैं जिसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। मतलब हो सकता है फ्रेंड हो, या साथ में काम करते हो, या कोई इंसान ऐसा है जो आपको उसने कोई हिंट दी थी कि वो आप में इंटरेस्टेड है, और आप उसकी साइड से आपको हिंट मिली, बट उस समय शायद आप कुछ कर ना पाए हो, या वो टाइम सही ना हो उस इंसान को मतलब सिलेक्ट करने का, या आपने उनको हिंट दी, ऐसा कुछ हो सकता है, वाइस वर्सा, तो उस हिसाब से ले लेना। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान इंटरेस्टेड आप में है यार, चाहे ये मैरिड है या अनमैरिड है, या इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, जो भी सिचुएशन है, ये इंटरेस्टेड इंसान आप में ही है। ठीक है, अगर ये मैरिड भी है तो हो सकता है कि मैरिड है वो अलग मैटर है, बट दिल तो यार कहीं पे भी जा सकता है ना किसी इंसान का। हो सकता है ये मैरिड होंगे तो इनकी अरेंज मैरिज है, या वट एवर जो भी सिचुएशन हो, बट फिलहाल ये इंसान, हम उस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि वो मैरिड है फैरिड है, वो अलग टॉपिक है, बट ये इंसान इंटरेस्टेड आप में ही दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी हो, ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप दोनों ना वो हो, मतलब एक डीप कनेक्शन है आप दोनों का, जैसे सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप कुछ कनेक्शन इन्हें फील होता है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है यार। और ये इंसान ना मैरिज करना चाहते हैं, बट ये मैरिज के चक्कर में मतलब यहाँ पे ना कंफ्यूजन भी दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन यहाँ पर ये है, इस इंसान को, ये इंसान कंफ्यूज है कि इसको पता ही नहीं है आपकी लाइफ के बारे में, कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो, आप इसमें इंटरेस्टेड हो या कहीं और हो सकता है कि इनको पता हो कि आप पहले कोई रिलेशनशिप में थे, जिस वजह से शायद अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या मतलब इनको ये लगता है कि आप पहले किसी में थे, अभी भी उसमें इन्वॉल्व हो, पता नहीं, कुछ थोड़ी सी कंफ्यूज वाली एनर्जी आ रही। बट इस इंसान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप दोनों का जो बॉन्ड है ना वो थोड़ा अलग है। ठीक है, यहाँ पे आप दोनों की केमिस्ट्री बड़ी अच्छी है। अगर आप लोग फ्रेंड भी हो ना, तो ऐसा आप लोगों को ये चीज़ फील हुई होगी, आप दोनों की केमिस्ट्री, आप दोनों की वाइब्स फीलिंग्स मैच करी, आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिमिलैरिटीज़ है आप में। मतलब वैसे बहुत सारा डिफरेंस होंगे, बट आपको आपकी हॉबीज़, आपकी सोचने का तरीका काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, और ये इंसान मतलब टाइम पास तो नहीं बोलूँगी, यहाँ पे टाइम पास वाला कोई सीन नहीं है। अगर ये इंसान मैरिड भी है ना, देखो भाई ये मैरिड है तब भी ये आपसे शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है उनका कुछ सप्रेशन चल रहा हो, या उनके धर्म में, ये ऐसे धर्म से आते हो जहाँ पे 2 मैरिज अलाउ कर सकते हैं ना, या बहुत सारे लोग कर लेते हैं ना, उस तरह का भी हो सकता है। बट यहाँ पर जो इंसान सिंगल के साथ में डील कर रहे हैं, यानी कि आप भी सिंगल हो वो भी सिंगल है, बहुत सारे लोग, या रिलेशनशिप में आप लोग थे, अब आपके बीच में कुछ ऐसे कुछ हो गया है थर्ड पार्टी की वजह से, या कोई मदर इशू भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक ही हो सकता है उनकी मदर या सिस्टर की वजह से कुछ आप लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, जिस वजह से ये इंसान ना मतलब नहीं बता पाए हो फीलिंग, या दूर हट गए, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। बट ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो केमिस्ट्री है ना वो बढ़िया सही है यार, आपके साथ में इनकी लाइफ बड़ी अच्छी कटेगी, आप दोनों की काफ़ी सोचने का जो तरीका है ना, वो चीज़ दिख रही है, फीलिंग्स मैच होती है, सोचने का नज़रिया मैच होता है। ये इंसान को कहीं ना आप
पता नहीं क्यों मुझे ना वो चीज़ फील हो रही है, ये इंसान आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पे बॉटम में कार्ड भी वैल्यू का आया है। ये भी दिख रहा है, हो सकता है ये इंसान ना अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा मनी से रिलेटेड काफ़ी फेस कर रहे हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा स्टेबल काम नहीं करते हो या जॉब नहीं करते हो या मनी से रिलेटेड कुछ इशू था, ये हो सकता है उस समय ये इंसान को नहीं समझ में आया कि आपके लिए एक्शन लेना सही है या नहीं, बट अब ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है और आपको और उस थर्ड इंसान के साथ में ये कंपेयर कर रहा है। अगर इनकी फैमिली ने इनके लिए कोई लड़की या लड़का देख रखा है तो ये सोच रहे हैं बैठ के कि आप इनके लिए सही हो या वो उनके लिए सही है, ठीक है। बार बार इनके माइंड में ना वो चीज़ चल रही है कि आपकी इनकी जोड़ी किसके साथ सही बैठेगी, आपके साथ या उसके साथ, कौन इनके लिए जो है एक बंदा या बंदी जो इसके साथ ये लॉन्ग टर्म कनेक्शन में जा सकते हैं, वो चीज़ बार बार सोच रहे हैं। और इनको ना एक प्रेशर है मतलब लाइफ में कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी को चूज़ करा या इनकी लाइफ में ना फैमिली के वजह से इन्होंने किसी इंसान को अपनी लाइफ में आने दिया है तो ये थोड़ा ना उस रिश्ते में खुश नहीं दिख रहे हैं। इनको ना ऐसा लग रहा है कि उसमें लॉन्ग टर्म खुशी नहीं दिख रही है इनको, कोई इनकी फैमिली जो है वो खुशी नहीं दिख पा रहे क्योंकि इनकी एक्चुअल जो खुशी वो आपके साथ है, आपके साथ आना चाहते हैं, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, ये आपसे ही शादी करना चाहते हैं, आगे का पूरा जो फ्यूचर है वो आपके साथ देखना चाहते हैं। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ये इंसान ना थोड़ा डिटैच होना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इग्नोर इसलिए भी कर रहे हैं, यहाँ पर कोई रीज़न दिख रहा है, डिटैचमेंट का कारण भी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर इनका कहीं पे रिश्ता तय हो गया है, मतलब कहीं इनकी एंगेजमेंट या शादी होगी तो इनको लग रहा है कि अब इन्हें आपके बारे में सोचना सही नहीं रहेगा, अब इनको आपसे डिटैच होना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनका रिश्ता आगे बढ़ रहा है या इनकी लाइफ में कोई आ चुका है, तो अब आपके बारे में सोचना सही नहीं है, ये आपसे डिटैच होना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, अपनी फिटनेस पे ध्यान देते होंगे और कंफ्यूजन है इस इंसान के माइंड में। बट इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है ना वो उस इंसान के साथ नहीं बैठ पाएगा, पता नहीं क्यों बार बार इनको इनके माइंड में वो चीज़ चलती है, चैनलाइज हो रहा है मुझे, ये अपना लव आपको बताना चाह रहे हैं या अभी तक नहीं बताया है तो ये आपसे कुछ बताना चाह रहे हैं या आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप इनके साथ में मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाओगे कि नहीं जाओगे। मतलब यहाँ पर आपके बीच में ना कुछ मेजर इश्यू तो दिख रहा है। अब मेजर इशू ये भी हो सकता है कि आप अलग कास्ट के हो या हो सकता है अलग धर्म के हो, इनकी फैमिली एक्सेप्ट ना करे या दोनों का जो तालमेल है वो ना बैठे। दिल की बात अलग होती है बट एक सोसाइटी में रहने के लिए प्रॉपर एक वो क्या कहते हैं सेम सरनेम या सेम धर्म से होना इंसान ज़रूरी होता है क्योंकि ये इंसान प्यार में है ना, पूरी फैमिली थोड़ी प्यार में जो एक्सेप्ट कर लेगी, तो वो तरह की वो चीज़ दिख रही है। तो ये इंसान अपने आप को ना उस चीज़ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलवेज ये इंसान अपने आप को ना उस चीज़ से मतलब वो करता है कि वो फीलिंग्स ना सोच पाए ना देख पाए। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, कोई फिजिकल डिस्टेंस दिख रहा है, हो सकता है दोनों अलग अलग सिटी या कंट्री में रहते हो या अब ये कहीं चले गए हैं, डिस्टेंस है, इमोशनल डिस्टेंस दिख रहा है, कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंसान कंफ्यूज तो है और यही यही रीज़न दिख रहा है, इसीलिए इंसान ये आपको इग्नोर करते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं पाएगा, फैमिली नहीं मानेगी या शादी हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है, ठीक है। वो चीज़ दिख रही है इसलिए इंसान इग्नोर कर रहा है और खुद ही एक मनगढ़ंत कहानियाँ भी बना रहे हैं। किसी किसी के लाइफ में ये भी हो सकता है कि इनको पता ही नहीं है, इन्होंने अपने दिमाग से ही सोच लिया सारा, ठीक है। तो यहाँ पर ना माइंड के कार्ड से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई वॉन्ट टू फिक्स आउट, कि आपके साथ रिलेशनशिप को ना फिक्स करना भी चाहते हैं, कनेक्शन को ना ये फिक्स करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना एक बड़ा गैप आ चुका है, इमोशनल गैप, डिस्टेंस गैप तो यहाँ दिख ही रहा है। तो ये इंसान ना मतलब बहुत ज़्यादा दूर रहना नहीं चाह रहे हैं या रह भी नहीं पा रहे, वो चीज़ भी है और रहना भी नहीं चाहते हैं। इस इंसान को ना आपके साथ में जो फील होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आप में ना पैशन है,
ठीक है, आप ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, भले ही फिजिकल वे में डिस्टेंस हो, बट कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि मैंने कहा ना यहाँ पर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। यहाँ पर इस इंसान को ये लगता है कि आपके साथ कुछ ऐसा कनेक्शन है जो मिटाए नहीं मिट सकता, ठीक है, वो चीज़ मुझे दिख रही है। आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन दिस, ठीक है, ये इंसान नहीं मिटा सकता उस चीज़ को। इनकी जो मतलब इंटेंशन है ना आपको लेकर, थोड़ी सी लव वाली दिख रही है, पैशन वाली दिख रही है, ठीक है। ये इंसान मतलब देखो सोचते तो अच्छा ही है, कोई गलत चीज़ नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि ये मतलब लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें दिख रही हैं, प्यार भी है, शादी भी करना चाहते हैं, फैमिली वगैरह भी, बट वो दिमाग में जो कचरा हो गया ना, खुद के दिमाग से कन्फ्यूजन, उसकी वजह से इंसान काफ़ी चीज़ों को डिले कर देते हैं। चलो थोड़ा और देखते हैं क्या होता है। यूनिवर्स डिवाइन मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है वो इनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं। एक दो मैसेज यहाँ से लेंगे, फिर हम रीडिंग को, अरे बाप रे बाप, ये रोज रोज का कार्ड का ना ठेका ही हो गया है नीचे गिर जाने का। एक सेकंड यार, वेट। हाँ बाप रे बाप, ये कार्ड ना नीचे गिर जाता है ना, मैं इरिटेट हो जाती हूँ। आपके पर्सन की ना एनर्जी ना काफ़ी भूकंप वाली है, भूकंप। भाई बोल दो यार, इतना भी क्या दबा के रखना है अपनी फीलिंग्स को। कार्ड पे ही गुस्सा दिखाएंगे सारा। एक सेकंड देखते, कैमरा हिला तो नहीं है, ओके ठीक है। हाँ ठीक है चलो, ओके भाई। यूनिवर्स राधा रानी मुझे बताएं क्या हो सकता है इस रिश्ते में आगे, क्यों इग्नोर कर रहे हैं, कोई मेजर इशू बताएं मुझे, फिर हम रीडिंग को ना एंड करेंगे। ये देखो मैंने कहा ना भैया, आपके पास इनका नंबर है, आपके पर्सन का नंबर है तो कॉल कर लो भाई, ये गुस्सा मत दिखाओ मेरे कार्ड के ऊपर, या मैसेज कर लो भाई। देखो एनर्जी देख लो आप खुद ही, हम यहाँ एक दो कार्ड की बात कर रहे हैं, ये पूरा हाँ मैं समझ गई, मैंने कहा ना मैसेज कर लो इनकी तरफ से ना। आपको आने वाले 14th डे हो सकता है ये वैलेंटाइन डे के दिन भी आपको मैसेज कर दें, है ना, इनकी साइड से आपको मैसेज आएगा, ठीक है भैया। यस, ये इंसान आपके लिए अब आर्या पार जाएंगे। आने वाले 25 दिन, 25 तारीख, 14 तारीख या 14 दिन की आपको मैसेज करेंगे। और यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है ये इंसान जो है ना अब इस रिश्ते को ना मतलब आगे ले जाएंगे। ये हो सकता है ये इंसान ना अपनी लाइफ में कुछ, अरे रे रेस देखा, दो मैं ले नहीं रही थी, सिर्फ एक कार्ड लेना था बट ऑटोमेटिक दो कार्ड पिक हो गए हैं। यहाँ पर आया चेंज, ठीक है। तो ये इंसान जब आपसे 9 नंबर गाइस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, कोर्टशिप हो सकता है कि ये इंसान आपसे सीधा बोलें कि भैया चलो शादी कर लेते हैं। ये प्रपोज करेंगे और कहेंगे चट मंगनी पट ब्याह वाला। इस इंसान के साथ आपकी कोर्ट मैरिज होने के चांसेस हैं, शादी होने के चांसेस हैं। ये इंसान आपके साथ आपकी लाइफ में ना आने वाले टाइम में बिग चेंजेस आने वाले हैं। 9th मंथ, 4 मंथ, 25 तारीख, 14 तारीख, 25 दिन या 14 डेज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, नोट कर लेना। यहाँ पर कुछ तो बिग बड़ा होगा, बड़ा कुछ होने वाला है। ये इंसान ना अब आर पार वाली बात हो गई है, चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में बहुत बड़ा। ये सीधा आपको शादी के लिए पूछेंगे अब, या हो सकता है ये इंसान कहे कि भैया घर वाले नहीं जा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं तो भाड़ में जान दो, हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, अपने आप मान जाएंगे। अगर आप लोगों के बीच में ना शादी वादी को लेके इशू हो रहा है, अलग कास्ट अलग धर्म, तो ये इंसान कहेगा कि अब नहीं हो पाएगा भाई,
घर वाले मानते हैं तो माने, या नहीं मानना तो ना माने। जब शादी हो जाएगी तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, तो सीधा हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं अगर आप लोगों के बीच में ये सीन है तो। अदरवाइज तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपकी मैरिज होते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोग कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिलहाल अभी यही एनर्जी पिक हो रही है, तो अब हम रीडिंग को बाइंड अप करेंगे। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर पर्सनल रीडिंग आप इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती हैं, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। पर्सनल मतलब पर्सनल, चाहे आप उसमें एक क्वेश्चन पूछें कि भैया वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही है, कहीं उसका कुछ चल तो नहीं रहा, तो ये मैसेज जो है ये पर्सनल होते हैं और पर्सनल रीडिंग होती हैं चार्जेबल, ठीक है। तो आप लोग मुझे कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल रीडिंग की नीड है तो। और रीडिंग अगर आप कोई टॉपिक को सजेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उस पर भी रीडिंग लेके आ सकती हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मुझे बताना कि रीडिंग कैसी लगी है गाइस। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।